प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर के बाद अब उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के बयान को शर्मनाक करार देते हुए हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने कहा है कि जिस दिन मंत्री विजय शाह का बयान आया था, सरकार को उसी दिन इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि अब तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। फिर भी सरकार मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं उक्त मामले पर सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उसका पालन कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है उनके खिलाफ। सरकार का स्टैंड क्या है और आपका? अब मेरा कहना है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। सरकार अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। तो हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा ना सर। आप वैसे क्या सोचते हैं उनके बयान के बारे में? आप लोगों से मेरा ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व तो इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से सबको हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय लेगा। भाई कुल मिलाकर के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संयम रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, शालीनता से बात होना चाहिए। शाह जी की बदजुबानी ने पूरे देश को आहत किया है, पूरे देश को आहत किया है। कोई व्यक्ति सिरफिरा हो और ऐसी बात करे तो चल जाता है। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या होगा। ये कई प्रकार का अपराध है। एक तो महिलाओं के सम्मान में तो कहा वो अपराध है, दूसरा देश की सौहार्द और के भाईचारे के इस वातावरण को मिटाने का सम्मान अपराध है। तीसरा अपराध तो सबसे बड़ा है, वो राष्ट्र की सेना जो सब कुछ छोड़ के देश की सीमा को बचाने में लगती है, उनके खिलाफ की गई टिप्पणी का अपराध है। निश्चित रूप से ये सरकार को पहले इनसे इस्तीफा ले लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक अच्छी संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि देश संविधान से चलेगा, देश किसी व्यक्ति की अकड़ से नहीं चलेगा। और कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, यदि वो संविधान और देश के सम्मान की रक्षा नहीं करता तो उसको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसके साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार ने काफी अभी तक विलंब किया है हर मायने में, पहले एफआईआर करने में गई थी और अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया? सरकार टोटली विलंब करती है, टोटल विलंब करती है। और ये तो उसी समय जब उनने कहा था तभी इस्तीफा ले लेना था। इसके पहले भी एक बार वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी से कर चुके, संबंध में टिप्पणी कर चुके थे, तब भी गलत था वो। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।